मोहम्मदी में सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। तहसील रिपोर्टर सत्यम बाबू की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी राजेश प्रताप सिंह को सौंपा। ज्ञापन में दिल्ली के जंतर मंतर पर नेट परीक्षा पेपर लीक तथा युवाओं और छात्राओं के आंदोलन से जुड़ी मांगों का समर्थन करते हुए उन पर उचित कार्रवाई किए जाने की अपील की गई। इसके साथ ही मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सुरेश पाल यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम कैलाश यादव, नगर अध्यक्ष इकरार खान, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राष्ट्रीय सदस्य तौसीफ अहमद, सगीर अहमद सिद्दीकी, लक्ष्मण गुप्ता, मोहम्मद आफ्ताब, शमशुद्दीन सहित बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। के संबंध में समर्थन मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाए जाने एवं विश्वविद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के संबंध में सबने निवेदन है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और न्याय संगत सुधारों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार व सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे नीट आदि में हो रही गड़बड़ियों और धांधलियों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए। जवाबदेही तय करना व शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग, लोकतांत्रिक अधिकार व आंदोलनकारी छात्रों व नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्वरित कदम उठाए जाएं। और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुछ भवनों को ध्वस्त किए जाने के संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई अत्यंत चिंताजनक है। ये विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है तथा बड़ी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी किसी भी कार्रवाई से विद्यार्थियों की शिक्षा, उनके भविष्य और विश्वविद्यालय से जुड़े हजारों परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये भी उल्लेखनीय है कि मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। उस समय यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर। बाद में वर्ष 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय का परिसर उसके दायरे में शामिल हुआ। ऐसे में वर्तमान में कहना विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवन अवैध एक ऐसा विषय है जिसका निर्णय विधि सम्मत एवं न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। इस आधार पर शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को ध्वस्त करना न केवल हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। यदि किसी प्रकार का कानूनी अथवा प्रशासनिक विवाद है तो उसका समाधान संविधान एवं प्रचलित कानूनों के अनुरूप किया जाना चाहिए। शिक्षा के मंदिरों को ध्वस्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसी कार्रवाई की परंपरा स्थापित होती है तो भविष्य में प्रदेश के अन्य शैक्षणिक संस्थान भी इसी प्रकार के विवादों की चपेट में आ सकते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का कष्ट करें। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच कराई जाए। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों और भविष्य की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यदि कानूनी अथवा प्रशासनिक विवाद है तो उसका समाधान केवल संविधान विसम्मत न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए, ताकि शिक्षा का वातावरण प्रभावित न हो। महोदया, शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता एवं संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे तथा हजारों विश्वविद्यालय के भविष्य और शिक्षा के इस महत्वपूर्ण संस्थान की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। बस संबंधित मंत्रालयों विभागों को उचित दिशा निर्देश देने की कृपा की जाए, ताकि देश के युवाओं को भविष्य सुरक्षित हो सके और न्याय सुनिश्चित किया जाए। पीछे जाओ, थोड़ा चौड़ा कर लो, सबका आ जाएगा।